हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस। मैं राजेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये लिख रखा है 2021 यूपीएसआई एएसआई जो थी, ठीक है। 2021 मैंने कैसे पास किया, स्किल कैसे डीवी होता है, कैसे पीईटी होता है, कैसे तैयारी की, क्या मेरे से गलती हुई, आपसे भी हो सकती है। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता सकता हूं कि क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने एग्जाम क्लियर किया है ना, मैंने डीवी दिया है, मैंने स्किल दिया है, मैंने पीईटी दिया है ना, और ये सब चीजें मैंने फेस की है। तो आपको 10 मिनट में जो भी एसआई की या एएसआई की या पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिट ये होने वाला है, बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुने। आप लोग शायद विश्वास नहीं करते क्योंकि थंबनेल पे मेरा कभी वर्दी वाला नहीं है इमेज, है ना, कभी नहीं है, क्योंकि मैंने लगाया नहीं या मैं हूं ही नहीं उसमें, झूठ भी बोल रहा हूं शायद आपको, है ना। ऐसे लग रहा हो कि शायद व्यूज के, तो व्यूज के लिए नहीं है, मैं हूं ही नहीं या हूं, ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको विश्वास के लिए, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के लिए आपको ये दिखा रहा हूं। ये मेरा एडमिट कार्ड है जो रिटन क्वालिफाई हुआ था, उसके लिए जो डीवी आया था। यह है ना, अभिलेखों की संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु, यह है ना, ये वाला मेरा एग्जाम का है। और ये वाला है मेरा हाँ, ये वाला देखो, ये वाला पीडी और टंकण का है ना, टंकण का है, आप लोग देख रहे होंगे ये। और ये चीज एक है एप्लीकेशन, जो ज्यादातर बच्चों ने गलती की हो जाती है, ज्यादातर बच्चों से। ये एप्लीकेशन है जो मैंने दी थी अपनी गलती सुधारने के लिए, लेकिन सुधरी नहीं, ठीक है। मेरी इस एक गलती की वजह से जिंदगी आसमान से जमीन पे आ गई। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये गलती ना होती तो आज शायद मैं बहुत अच्छी जगह अपनी लाइफ बिता रहा होता, लेकिन आज वो है नहीं, ठीक है। फिर भी ठीक है जो है। तो आप लोगों को सब बता रहा हूँ, कैसे पास किया था एग्जाम, कैसे तैयारी की, कैसे स्किल हुआ, कैसे डीबी हुआ, क्या गलती हुई, क्या आपसे हो सकती है, सब चीजें आपको नंबर वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे तैयारी करा रहा हूँ। आपको जो शाम को 7:30 बजे एक जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है ना, जो मैंने पिछले 1 से 1.5 साल तैयारी की थी एसआई के लिए, उसके लेवल का, मतलब मुझे ये पता है। शायद जिसने एग्जाम दिया होगा उस सब बच्चों को ये पता होगा कैसे आता है, लेकिन जिसने नहीं दिया उसको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हम भले ही प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, लेकिन हम ये महसूस या अनुभव नहीं कर पाते कि कैसा था। क्योंकि प्रीवियस ईयर देखना अलग चीज होती है, एग्जाम में बैठना अलग चीज होती है ना। चाहे टीचर कितना भी हो, जब अगर उसमें कोई एग्जाम बैठा है एग्जाम में और उसने क्लियर किया है, तो उसको ज्यादा अनुभव होगा उसका, है ना। तो अपने आधार पर मैं प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ। शाम को चलता 7:30 बजे जीएस का। हिंदी अभी थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे, 10 दिन बाद, क्योंकि मैं ऑफलाइन हिंदी जीएस पढ़ाता हूँ और शॉर्ट हैंड, तो मैं आपको उसी के बेस पे आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप जरूर ज्वाइन करें 7:30 मिनट में, आपको बहुत 7:30 बजे आता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं कैसे मैंने एग्जाम पास किया था यूपीएसआई, ठीक है। तो दोस्तों, यूपीएसआई या एएसआई कैसे पास किया था? दोस्तों, सबसे पहले जब 1.5 साल की तैयारी की, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले आप सिलेबस पूरा कर लीजिए। सिलेबस पूरा हो गया, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, है ना। और जो मूल विधि भी एसआई में या कांस्टेबल वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप सिलेबस कहीं से कर लीजिए, कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कौन क्या करा रहा है, ठीक है। आप बार बार पूरे सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए, आप 1 से 2 बार सिलेबस पूरा कीजिए। कर भी लिया होगा जो तैयारी कर रहा है, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, चाहे वो किसी का हो, टेक्स्ट बुक हो आपका, किसी का भी, किसी चैनल का हो, आरडब्ल्यू का हो, या फिर आपका विवेक का हो, विवेक सर का हो, कोई सा भी हो, आप जहां से मर्जी, ऑफलाइन हो आप वहां से लगाइए, एक डेली मॉक टेस्ट आप लगाइए। अगर किसी के पास टाइम की दिक्कत है कि टाइम नहीं मिलता सर, हम पूरा इतना 1.5-2 घंटे में प्रैक्टिस सेट लगाना, फिर आपका क्या कहते हैं उसको, फिर इसको सॉल्यूशन करना, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, आप एक दिन तो प्रैक्टिस सेट लगाइए पूरा। एक दिन आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, तो लगाने के बाद क्या होगा, लगाने के बाद अगले दिन आपका उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, है ना। एक दिन अपना प्रैक्टिस सेट, अगले दिन इसका सॉल्यूशन, इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और तैयारी के लिए समय भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं। उसके बाद आप, जो आपने, देखो, पढ़ तो ज्यादातर हमने रखा है, लेकिन हम उसके ज्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं। सपोज करो मैंने, जो आपकी जीएस है ना, वो घटना चक्र है ना, घटना चक्र है। पहले मैंने परीक्षा वाणी भी पढ़ी थी, फिर घटना चक्र का जो वो आता है आपका प्रीवियस यूपीपीएससी से वाला, ये क्वेश्चन होते हैं और उसकी डिटेल्स होती है थोड़ी, है ना, उसको मैंने सोल्व किया। आप एक ही बुक को
एक बार आपने पढ़ ली उसको, आप सोचोगे यार ये तो पढ़ ली, ये तो कंप्लीट होगी, दूसरी देखा कुछ नया मिलेगा, तो ऐसा नहीं करें, आप बार बार उसी को पढ़ें, है ना, बार बार उसी को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मॉक टेस्ट से आपका ये फायदा होगा, आपको हाथों-हाथ ये पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी में गलती कहाँ चल रही है। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है देना, समझ में आया? मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी नहीं, बहुत जरूरी, ठीक है। तो सबसे पहले ये तैयारी का हो गया। दूसरा स्किल की मैं बाद में बात कराऊंगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन के बारे में कैसे कि ऑनलाइन अभी आपका होने वाला, आपको पता है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और ऑनलाइन भी होने वाला है, सबको ये पता है, कोई नहीं। अगर कोई ये मान्य है कि अभी आई नहीं, वैकेंसी आएंगी तब करेंगे तैयारी, तो भाई यकीन बता रहे हैं 100% वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो, ठीक है। दूसरी चीज, आप ऑनलाइन के समय इसमें आपके हाल के कास्ट और डोमिसाइल मांगते हैं। गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, अभी भी बहुत सारों ने बनवाया नहीं है, पिछला बना हुआ 22 का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत हाल के मांगते हैं, 3-4 महीने पहले का। तो आप मार्च तक का अगर किसी का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्च से पहले का है तो हो सकती है आपका दिक्कत। लेकिन आप क्या करें, आप 300-400 रुपए के चक्कर में क्यों दिक्कत कर रहे हैं, आप 200-300 रुपए के चक्कर में, या तो आप उसको अपडेट करा लीजिए या फिर आप उसको नया बनवा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी तो दुनिया पूरी यूपी आपका जो बच्चा है वो सारा का सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बनवाने में लग जाएगा। उस समय बहुत बिजी हो जाता है, लेखपाल साहब भी बहुत बिजी हो जाते हैं, नहीं बन पाते, बहुत सौ के फॉर्म भरने से छूट जाते हैं। वो मैंने देखा है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो फॉर्म भरने से रह जाते हैं। इसलिए आप अभी से तैयार रहें, वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो बनवाना है। दूसरी चीज, आपको गलती क्या नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको ऑनलाइन करवाते समय अपने सामने बैठना है, समझ में आया, अपने सामने बैठना है और सामने बैठ के एक एक चीज आपको चेक करनी है। एक सेकंड रुकेंगे, जरा मार्कर चेंज करते हैं यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करनी है आपको, ऑनलाइन करते समय अपने सामने बैठना, सामने बैठ के भरवाना है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि इसकी मैं आपको बताऊंगा मेरे से क्या गलती हुई, जिंदगी बर्बाद है ना। बर्बाद तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो लाइफ नहीं है जो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको ऑनलाइन अपने सामने बैठा कर करना है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, ऑनलाइन करते समय देखो सब कुछ हुआ, जो कट ऑफ लगी उससे मेरे नंबर भी अच्छे खासे ज्यादा थे, 7 नंबर ज्यादा थे, है ना। उससे मेरे जो प्री वाला था उसमें 7 नंबर ज्यादा थे, और फाइनल जो कट ऑफ हुई उसमें भी ज्यादा थे, है ना। फाइनल जो कट ऑफ हुई उसमें भी ज्यादा थे मेरे। तो फिर मैं गया क्यों नहीं, या मैंने ज्वाइन नहीं किया, या मुझे निकाल दिया गया। तो झूठ तो आपको सामने है। कभी आप सोच रहे हो कि आपको ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो ये झूठी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा ही फोटो है ना, ये मेरा ही फोटो है, और इस पर भी मेरा ही फोटो, डीवी पे भी और फाइनल पे भी, है ना। ये देखो ये वाला, ये मेरा ही फोटो है। आप अगर इसका अगर किसी के पास लिस्ट पड़ी हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं रोल नंबर से। एक सेकंड में, एक सेकंड, किसी के पास लिस्ट हो तो आप चेक कर सकते हैं। इसका रोल नंबर है GOM 1527101863। आप चेक कर सकते हैं, वो नाम आएगा मेरा राजेश ही आएगा, फादर्स नेम श्री राम आएगा, आप चेक कर सकते हैं उस पर, है ना। तो क्या हुआ, मैंने जब ऑनलाइन कराया तो उस समय क्या हुआ कि मैंने बैठा, है ना, मैंने खुद सामने बैठ के ऑनलाइन कराया, सब कुछ था मेरे पास। मेरी कास्ट ओबीसी है ना, मैं ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही ऑनलाइन कराया, उसके सामने बैठ के सब कुछ, है ना, सब कुछ अपने आंखों से देखकर अपने एक एक चीज काउंट करी, कास्ट नंबर भी, डोमिसाइल भी, सब कुछ, है ना, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैंने चेक किया। लेने के बाद शाम का टाइम था, मैं किसी कैफे पे था, ऑनलाइन करा रहा था। तो ऑनलाइन कराने के बाद साइट थोड़ी दिक्कत चल रही थी, आपको पता है साइट दिक्कत करती है। तो वो बोले जो मेरा ऑनलाइन कर रहे थे कि आप जाइए, मैं फीस अब सबमिट हो, मतलब आपका फॉर्म हो चुका है कंप्लीट, और मैं फीस इसकी रात को काट दूंगा, है ना, रात को काट दूंगा जब साइट चलेगी। मैंने कि ठीक है अब तो हो गया सबमिट, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोबारा उन्होंने फिल करा, तो शायद उनसे गलती हो गई होगी, है ना, उनसे गलती हो गई। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है, मक्खी परेशानी कर रही है ना, तो उनसे गलती हो गई होगी जान पूछ के। तो खैर शायद कोई क्या करेगा, है ना, कर भी देते हैं बहुत से, लेकिन हमें नहीं पता जो हुआ हमारे साथ, ठीक है वो जानते हैं, वो जाने, है ना। हमारे तो जो होना था हो गया, बाहर हो गए या नहीं हुए वो हम जाने, ठीक है। हमें उनको दोष नहीं है, हमारी गलती है कि हमने सामने ही सब कुछ कराना चाहिए था, हमारी भी गलती है। तो दोस्तों उसमें क्या है, मैंने सब कुछ चेक किया अच्छे खासे से, डोमिसाइल कास्ट वगैरह सब कुछ चेक किया। लेकिन जब रात को फीस कटी, शायद उनसे कोई गड़बड़ हुई, ठीक है।
तो उनसे क्या हुआ कि मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ और आपको यहाँ पर यूआर कर दिया। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें शायद इस पे नहीं दिया था, इस पे एप्लीकेशन फॉर्म पे था, वो शायद एप्लीकेशन फॉर्म पे था, हाँ इस पे नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म पे था। तो मेरा क्या कर दिया उन्होंने, यूआर कर दिया, यूआर कर दिया मतलब जनरल मुझे बना दिया ओबीसी से। आपको पता ही है जनरल ओबीसी से कितनी कट ऑफ अंतर रहता है, अंतर रहता है, काफी अंतर रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं डीवी मेरा क्वालिफाई हो गया, फिर भी जनरल से मैं क्वालिफाई कर गया, अच्छे खासे नंबर थे मेरे, मुझे लगा कि काफी नंबर है, हो जाएगा, है ना, काफी नंबर है, हो जाएगा जनरल से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं डीवी कराने गया, ठीक डीवी हो गया, मैंने स्किल भी दिया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद सब कुछ मैंने कराया, फाइनल पे सब कुछ टाइपिंग शॉर्ट हैंड सब कुछ मैंने दी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फाइनल मैंने सोचा कि मुझे लगने लगा कि शायद मेरी दिक्कत हो सकती है ओबीसी की वजह से जनरल, क्योंकि नंबर क्या पता कितनी जनरल की जाए कट ऑफ उसमें। तो मैंने फिर कास्ट अपना एप्लीकेशन लिखी, आयोग को 3 बार आयोग भी गया, ये देखो मेरी एप्लीकेशन है, मैंने लिखी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा लखनऊ उत्तर प्रदेश 260001, है ना, ये है। तो ये मैंने भर्ती बोर्ड को एसआई में लिखी थी 2021 में। ये लिखा था मैंने कि सर हम भरते समय ओबीसी प्रमाण पत्र किसी तकनीकी समस्या के कारण यूआर अनारक्षित श्रेणी में रखने के संबंध में, ये मैंने दिया था कि मेरा इस यूआर में रख दिया गया है किसी वजह से, क्योंकि वहां तो ये तो कह नहीं सकते कि मुझसे ये मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने गलती मानी अपनी उसमें, ये मानी कि मेरे से टेक्निकल मतलब कोई इश्यू था जिससे मैं अपलोड नहीं कर पाया, मैंने ये बोला, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो वो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दिया था, देखो राजेश शनोप श्रीराम, आप ये सब कुछ मैंने लिखा है, ओबीसी का अभ्यर्थी हूं, लेकिन फॉर्म भरते समय किसी तकनीकी समस्या के कारण मुझे अनारक्षित यूआर श्रेणी में डाल दिया गया है। आपसे निवेदन है कि जो कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था वो ऑनलाइन से पहले ही था। तो ये सब कुछ मैंने दिया है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाए अति कृपा होगी, ये सब कुछ मेरा देखो, नेम राजेश, ये सब कुछ, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक ये, प्रमाण पत्र ये, जारी होने की तिथि भी ये है, पता सब कुछ ये दे रखा है ना। तो ये सब कुछ मैंने दिया एप्लीकेशन, 3 बार मैं लखनऊ गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया अब नहीं हो सकता आपका, क्योंकि जो हो चुका है वो एक बार हो चुका, आपने ओबीसी का कोटा लेने से मना किया है, आपको अब नहीं दिया जाएगा, पूरी लिस्ट इधर से उधर हो जाएगी। तो उन्होंने 3 बार, मैं लखनऊ गया भर्ती बोर्ड, 3 बार डीजी साहब से मिला, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा, एक बार तो हम उनके पैरों में तक में गिर गए थे, है ना, पैरों तक में गिर गए कि सर हमारा कुछ कीजिए, जिंदगी का सवाल है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इतना ही आपसे कह रहे हैं कि इतना रहम कर रहे हैं कि आपको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, वरना हम कैंसिल भी कर सकते हैं आपका फॉर्म, है ना, लेकिन वो कैंसिल नहीं कर सकते, वो मुझे ही पता है, क्योंकि हम कोटा नहीं लेने चाहते, अगर हम नहीं लगाया तो कैंसिल तो वो किसी कीमत पर नहीं करते, वो हमें डरा रहे थे सिर्फ। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये करना है कि आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना, एक क्लिक और जिंदगी ऊपर से नीचे हो गई। आज अगर होते तो 2 स्टार इधर होते और 2 इधर होते, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ी वो होगा। एक और एक बार को चलो दुख नहीं होता, अगर हमारी जो फाइनल कट ऑफ थी वो अगर हमसे क्लियर ना होती, है ना, प्री हो जाती, एग्जाम वाली हो जाती, वो हो जाती, ऊपर से हम उस हमारे जो नंबर थे जो फाइनल कट ऑफ थे उससे कम रहते, तो हमें बिल्कुल भी एक गिल्ट नहीं रहता कि हमारा हुआ नहीं, क्योंकि जब हमसे नंबर ही नहीं आया तो हमारा हो कैसे। लेकिन हमारी जो ओबीसी आई उससे हमारे 5-6 नंबर हमारे ऊपर थे ओबीसी कट ऑफ से, लेकिन जनरल के कट ऑफ से कम रह गए हमारे 3-4 नंबर, ठीक है, वो दिक्कत रह गई, ठीक, उससे कम रह गए जनरल से, लेकिन ओबीसी से ऊपर थे हम, 5 से 6 नंबर ज्यादा थे। तो आप खुद सोचिए कि बिना अपने हाथों से, मतलब अपने हाथों से अपनी जिंदगी को मैंने इधर से उधर कर दिया। तो ये गलती मैंने आपसे बताई कि हर चीज का तैयारी अपनी जगह, तैयारी के बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन उनसे भी उनके ही बराबर ये चीजें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि तैयारी हम कितनी कर लें, अगर हमसे ये गलती हो जाती है तो यकीन मानिए आप बाहर होने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यूपी पुलिस का मामला होता है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का, ये सुनकर नहीं देता है किसी की भी, ना इन्हें एफिडेविट चाहिए ना कुछ चाहिए, मैंने सब कुछ एफिडेविट सब कुछ लगाया, यहाँ तक पैर तक में गिर गया इनके, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले ये करना है कि आपको अभी से बनवा लो अपने कास्ट सर्टिफिकेट जिसके नहीं है, और उसका जो ऑनलाइन करते समय आप बिल्कुल ध्यान से देखें, एक को एक चीज अपनी चेक करें, हो सके तो अपने आप खुद भरे फॉर्म, जिससे नहीं आता तो सामने बैठ भाई उससे कहे कि एक बार हमें कच्चा प्रिंट निकाल के दो लोकल, उसके बाद हम चेक करेंगे, आप उसके बाद सबमिट करना, ठीक है। बात ये नहीं होती कि कोई 10 रुपए ज्यादा कम ले रहा है कि हाँ चलो कर देंगे जाओ, कोई 20 रुपए ज्यादा, आप 50 रुपए फालतू दो, लेकिन आप सामने बैठ के कराओ, समझ में आया। तो आपको ये करना है, सबसे पहली चीज है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से चेक करने हैं भरते समय, ठीक है। और
फिर आपको ये देखो, अब स्किल कैसे हुआ, पीईटी कैसे हुआ, मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे बताऊंगा, क्योंकि मैं बताता भी हूँ। मेरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है शाम को 7:30 बजे इसी चैनल पे। ठीक है, 7:30 बजे आता है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बेस्ट तरीके से होता है क्वेश्चन। मैंने वही ले रहा हूँ जो मुझे लगे पिछली बार ऐसे आए थे, उन्हीं के बेस पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जीके का, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ जीके हिंदी शॉर्ट हैंड, तो वही चीज मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ। वहीं से आपको आप कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में क्या फायदा है, देखो फायदा इतना है, वही चीज अगर मैं ऑफलाइन कराता हूँ तो उसके 1000 रुपये ले जाते हैं, 500 रुपये ले जाते हैं। लेकिन वही ऑफलाइन कराते हैं, तो ऑनलाइन कराएं तो वो फ्री में, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट। आप स्पीड थोड़ी ज्यादा करके देख लीजिए, आप सिर्फ लेटते हुए ही आप उसका रिविजन कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत बेनिफिट उससे मिलने वाला है। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। मैंने सारी चीजें आपको बताई। तैयारी के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर दें, मैं भी लगवाऊंगा पूरे। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दें, और टेलीग्राम चैनल में मैं उसकी पीडीएफ डाल देता हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए सब कुछ बताते रहते हैं, कंटेंट डालता रहता है। टेलीग्राम अगर चैनल है तो ये है OUTLINE आउटलाइन आप क्लासेस, जो हमारा यूट्यूब चैनल है आउटलाइन क्लासेस, वही टेलीग्राम चैनल है। आप उस पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उस पर काफी बच्चे जुड़े हुए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे दोस्तों। अभी और मैं इस पे आपको उनको भी लाने वाला हूँ जो यूपीएससी में मेरे साथ सिलेक्टेड हुए थे काफी बच्चे, उनको भी एक एक करके लाएंगे। ठीक है, और स्टेनो का हमारा पेड बैच भी चलता है, अगर आप उस पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे एक टेलीग्राम पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं, या फिर आपके यूट्यूब के जो थंबनेल हैं और सारी वीडियो शॉर्ट हैंड वाली, उस पर नंबर लिखा हुआ, उस पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी पूछना है तो। ठीक है, तो दोस्तों सब कुछ मैंने बता दिया। स्किल के लिए अगर कोई यूपीएसआई एएसआई स्टेनो के लिए तैयारी कर रहा है तो भाई स्किल अभी से तैयार कर दो। स्किल के लिए कोई आप देर दवारी मत करो, आपको अभी से ही तैयार करना। टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो, जो एएसआई स्टेनो की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने बुक भी शुरू कर रखी है यूट्यूब पे। बुक से इस बेसिक से, और एक आपको एडवांस बैच है जो जिसकी स्पीड 60-70 की है, वो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने कर रखा है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो इसमें सब कुछ। डीबी में कुछ नहीं होता, डीबी में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन की हैं उन्हीं को संभाल के रखें, जो फोटो है वही संभाल के रखें, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको संभाल के बहुत रखना है, सोच समझ के आपको फॉर्म फिल कराना है। कास्ट ओनली, कास्ट का सपोज करो मेरा जनरल हुआ था, अगर मेरे 3-4 नंबर और ज्यादा होते तो मैं जनरल से क्वालिफाई करके अपनी नौकरी ले लेता। लेकिन अगर सोचो उसके वजह से, जनरल की वजह से क्या मेरा एससी हो जाता तो, या एसटी हो जाता, है ना, तो क्या करता मैं, तो बिल्कुल ही कैंसिल था, तो बिल्कुल ही कैंसिल। इसलिए आपसे ये गलती ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया, तो प्लीज करके ध्यान दें, ऐसा कोई गलती ना करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सब कुछ। आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो थोड़ी सी, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल। ठीक है, आपको अगर विश्वास ना हो तो आप जो मैंने रोल नंबर बताया उसको पोस्ट करें, वहां पे आप रोकें और देखें, लिख लें, और एक लिस्ट में आप चेक कर लें, वहाँ वहीं रहे ही नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए नहीं, आपकी गलती ना हो इसलिए मैंने बताया, ना मैंने आज तक इसके बारे में जिक्र किया होगा। ठीक है, मैं सिलेक्टेड होने के बाद भी बाहर हूँ, समझते हो कितना बड़ा दर्द होता है। रिटर्न क्वालिफाई ना हो तो उससे एक अलग चीज है, रिटर्न क्वालिफाई हो गया, फिर फाइनल के बराबर आपके मार्क्स ना हो तो भी कोई बात नहीं, इतना दर्द नहीं हो। लेकिन फाइनल में भी ज्यादा मार्क्स हैं आपके, फिर भी आपको बाहर कर दिया गया, थोड़े से क्लिक की वजह से, दो इधर से दो इधर से गायब हो गए स्टार, जिसके लिए जिंदगी से मेहनत कर रहे हैं अपनी, है ना, उसके लिए। तो आप सोच सकते हो आपसे ना गलती हो, इसलिए मैंने बताया। दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।